तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले बल्ले के निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। अदालत ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के खिलाफ फैसला बहाल। तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। ऐसे इकदाम से इंतखाबात पर सवालिया निशान आएगा। उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान एक ही होना चाहिए। बल्ला ना मिला तो प्लान बी मौजूद है। फैसला करेंगे कि किसी और निशान पर लड़ना है या आजाद। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अब सबूत तो दिए जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही हम ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुन क्यों रहे हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। ईरान में कासिम सुलेमानी के मज़ार के करीब 2 धमाके, 100 से जायद अफराद जान बहक, 170 से जायद जख्मी हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब के दौरान हुए। हजारों अफराद मज़ार के करीब जमा थे। कराची वालों के लिए बिजली का यूनिट 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट मजीद महंगा। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर बिजली मजीद 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। हुकूमत की दरखास्त पर पहले बिजली 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। जनवरी से मार्च तक के बिजली बिलों पर इत्तलाक होगा। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे, बात खत्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पीटीआई के कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कागजात मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब ना दे सके। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 624 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम हकाइक सामने ले आई। पीटीआई की तरफ से 2620 अफराद ने कागजात जमा करवाए। 1996 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के ट्राइब्यूनल्स में अपीलें दायर। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलें भी दायर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की अडियाला जेल में केस की समाअत। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के गवाह तलब कर लिए। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम ने वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों में वोट से फर्क दिखाना है। माशी और अवामी मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली है। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून अवाम को रिलीफ दे सकती है। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। NA 15 मानसहरा की नशिस्त पर भी नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज कर दिया गया।
नैब करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है। खालिद लांगू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। ऐसे लोग बलोचिस्तान के दुश्मन हैं। मेहरबानी फरमाएं, बलोचिस्तान के लोगों को बख्श दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, बलोचिस्तान में एक सड़क तक ना बन सकी। क्या बलोचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? ऐसे लोगों को इंतखाबात से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कहा, जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग। शेखुपुरा, खुशाब, मियांवाली, ढंग में भी घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों बंद रहने लगी। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नाजमाबाद शामिल। औरंगी टाउन, बल्दिया, लियारी में भी 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, लाइन लॉसेस के बायस 29% इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर हिमायत वापस लेने का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा। कहा, PTI जराए ने बताया कि ताउन की यकीन दहानी साफ शफाफ इलेक्शन से मशरूत थी। अब IMF प्रोग्राम के लिए हिमायत वापस ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने खबर की तरदीद कर दी। कहा, IMF हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मईशत खराब होगी। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान की 58 कौमी और सूबाई नशिस्तों के टिकट्स जारी कर दिए। फतेह मोहम्मद हुस्नी, खान मोहम्मद जमाली और याकूब नासिर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार। दोस्तेन डोमकी और 2 नशिस्तों के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान को भी टिकट जारी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। दिल में तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। जरूरी चेकअप के बाद परवेज इलाही को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस की समाअत में कहा, लापता अफराद के लिए लोग तकारीर करते हैं, जब ओहदे पर होते हैं उस वक्त कुछ करके दिखाते। रियासत को अपना माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। हुकूमत लिख कर दे कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। मुल्क के अंदर से फ्रैक्चर हो चुका है। एक वजह जमहूरियत का पटरी से डीरेल होना है। शहबाज शरीफ फैजाबाद धरना कमीशन में पेश ना हुए। वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाने का फैसला। कमीशन ने शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुला रखा था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वजारतों की कारकर्दगी का जायजा। वजारत खजाना और FBR हुकाम की ब्रीफिंग। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपए 72 पैसे हो गई। दानियाल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, एहसन इकबाल बतौर वजीर मंसूबाबंदी नाकाम रहे। प्रोफेशनलिज्म और माशी उमूर से मुताल्लिक इल्म की कमी नजर आई। एहसन इकबाल के हालिया बयानात से पार्टी को नुकसान पहुंचा। दानियाल अजीज ने पार्टी शो कॉज नोटिस को मुस्तरद कर दिया। कहा, पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान से मुताल्लिक दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, PTI के तहफ्फुजात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। दरखास्त मुकर्रर करदा तारीख पर सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट बल्ले के निशान से मुताल्लिक दरखास्त का फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, क्या सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया?
क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है वही रिलीफ ये अदालत दे सकती है? क्या इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हों? जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। दूसरे शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया। कहा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। आईनी दरखास्तें जेर समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। कहा, ये सरदार, नवाब, पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निजाम खत्म हो चुका है। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। आईने पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। चीफ जस्टिस का वजीरिस्तान में 6 अफराद के कत्ल का तस्करा। कहा, क्या कत्ल करने वाले को खुदा का खौफ नहीं होता? 6 हुजाम कत्ल कर दिए गए, लोगों को खौफ ही नहीं। कत्ल करने वाले यहां सजा से बच सकते हैं, आखिरत में तो जवाब देना होगा। अदालत की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की सोच बदले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हमारे बगैर कोई आइंदा सिंध हुकूमत नहीं बना सकेगी। बल्दियाती इंतखाबात की तरह इंतखाबात में भी जमात इस्लामी मैदान मारेगी। बल्दियाती इंतखाबात से धांधली का मुकाबला करना सीख लिया है। हम इस बार भी आवाम के मैंडेट को महफूज करेंगे। कराची में ताजिर को अगवा करके तावान लेने वाले 2 मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने 80 लाख रुपए से जायद तावान वसूल किया। 2 मुलजिम मौके से फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, 19 लाख रुपए, क्लाशनकोफ और दस्ती बम भी बरामद। कराची में शादी वाले घर में चोरी, मुलजिम 25 तोले जेवर, 5 लाख रुपए से जायद नकदी ले उड़े। मुतासरा शहरी के मुताबिक बारात लेकर घर से निकले, वापस आए तो सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को इंदराज मुकद्दमा के लिए दरखास्त। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, मोबाइल खरीदने से पहले कंफर्म कर लें कि चोरी का तो नहीं। मोबाइल चोरी का निकला तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। पुलिस ने चोरी शुदा मोबाइल फोन चेक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर इजहार बरहमी। कहा, जमहूरियत में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। स्क्रूटनी के लिए वक्त इसीलिए दिया जाता है कि आरओ चीजें मुकम्मल कर सके। साबिक विफाकी वजीर हुमायूं अजीज समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहनुमा पीटीआई उमर नियाजी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। एपलेट ट्राइब्यूनल रावलपिंडी ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। उमर नियाजी के NA नवासी और 90 मियांवाली से कागजात नामजदगी मंजूर। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने लिखा, समझ नहीं आ रही आरओज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, सरताज अजीज की वफात से दिल बहुत रंजीदा है। जिंदगी के बेशतर हिस्से और कौमी जिम्मेदारियों में सरताज अजीज का साथ रहा। मरियम नवाज ने कहा, सरताज अजीज की नून लीग के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस कराची की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। पहली बार एक माह में 300 अरब रुपए से जायद की टैक्स वसूली। दिसंबर में टैक्स इकट्ठा किया, 6 माह में 1000 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूल किया गया। इलेक्शन में सिर्फ 36 दिन बाकी। 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। दिन की तारीख में पहली बार खवातीन वैक्सीनेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देने का फैसला।
55 खवातीन वैक्सीनेटर्स को बाइक फराहम किए जाएंगे। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से पार्किंग का पर्ची सिस्टम खत्म होगा। पार्किंग को डिजिटलाइज करके ऑटोमेशन पर लाया जाएगा। जिले इंतजामिया ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मेयो सर्विसेज, जिन्ना, जनरल और गंगाराम अस्पताल शामिल। बालाकोट में तेंदुए का बच्चा सुरंग में घुसाया। डैम पर काम करने वालों ने तेंदुए के बच्चे को पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया।